अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग बात करेंगे दिल वाली गली ड्रामे के ऊपर कि ये ड्रामा कैसा है, अच्छा है, बुरा है, आपके लिए है या नहीं, इसी के ऊपर बात करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले कहानी के ऊपर बात करते हैं। तो ड्रामे में हमें दिखाया जा रहा है डीजू और मूजी जो एक दूसरे से प्यार करते हैं 4 सालों से और शादी नहीं कर सकते क्योंकि उनके वालिदैन आपस में बहन भाई हैं और 36 का आंकड़ा चल रहा है उन लोगों का, यानी कि 20 साल से वो लोग एक दूसरे से नाराज हैं। जब घर वाले सपोर्ट ना कर रहे हो, शादी ना करवा रहे हो, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है उनके पास, वो है कोर्ट मैरिज का। अब ये कोर्ट मैरिज कहाँ तक जाएगी ये ड्रामे में हमें दिखाया जाएगा। अब जैसे तैसे कर डीजू और मूजू कोर्ट पहुंच जाते हैं शादी करने के लिए। कोर्ट के लिए सारे पेपर्स तैयार करता है वकील पैसे लेकर, और उसके बाद जज साहब मूजी से पूछता है कि तुम्हारी वालदा का नाम क्या है, और वो बोलता है दुर्दाना। और फिर जज साहब बोलता है कि दुर्दाना मैम, और फिर वो फोन लगा देता है दुर्दाना मैम को, यानी कि उसकी वालदा को, जो कि एक प्रिंसिपल है एक स्कूल की। अब जो ही उनको फोन आता है कि तुम्हारा बेटा तो यहाँ पर मतलब कोर्ट मैरिज करने आया है, वो पूरा मतलब स्कूल सर पर उठा देती है। वो पागलों की तरह इधर उधर फिरने लगती है। वो सीन काफी कमाल का था, डायरेक्शन मेरे को काफी कमाल लगी। खैर उसके बाद वो कोसने लगती है अपनी भाभी को, और फिर भाभी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो 28,000 रुपए का बिल देखकर परेशान है, और उसको पता चलता है कि भाई उसकी बेटी भी भाग चुकी है। मतलब यहाँ पर इतना जबरदस्त सिचुएशन क्रिएट की गई थी। वैसे अगर आप इसको नॉर्मल अंदाज में देखोगे तो आप परेशान हो जाओगे, सर फट जाएगा आपका कि भाई ये क्या हो रहा है। लेकिन ड्रामे में जिस कॉमेडी के तरीके से दिखाया है वो काफी कमाल लगा मेरे को। खैर इसके बाद ये दोनों फैमिली कोर्ट पहुंचते हैं और जज साहब बोलता है कि भाई मतलब अब तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है, या फिर इसकी अरेंज मैरिज करवाओ इन दोनों की, या फिर मैं इनकी कोर्ट मैरिज कर देता हूँ। तुम्हारे पास 1 ही घंटा है, मतलब आगे खाई है पीछे खुआ है, तुम्हें शादी करवानी ही है। अब चाहे तुम इनकी खुशी से शादी करवाओ या फिर गमगीन होकर इनकी शादी देखो। अब बस यहीं से ड्रामा स्टार्ट होता है, और क्या ही स्टार्ट होता है, मतलब एक एक छोटा छोटा सीन, एक एक लम्हा आपको हंसा कर नहीं, इंटरटेन जरूर करेगा। मतलब ऐसा खुलकर आप बोलोगे भाई मतलब मैं पागल हो गया, ये क्या देख लिया, ऐसा नहीं है। एंटरटेनमेंट के हिसाब से काफी कमाल का है। एंटरटेनमेंट का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आपको हंसाया जाए। एंटरटेनमेंट का मतलब ये है कि आपको एंटरटेन किया जाए, चाहे वो आपको खुशी देकर भी हो सकता है, फील करवा कर भी हो सकता है, आपको हंसा कर भी हो सकता है। और ये सारी खूबी इस एक ड्रामे के अंदर है। मतलब इस ड्रामे में एक ऐसा कैरेक्टर भी नहीं है कि आप बोलो कि भाई इसका कैरेक्टर इतना कोई खास नहीं है, जरूरत नहीं था। एक से बढ़कर एक कैरेक्टर है, यानी कि मूजू का एक दोस्त है अनवर, जो कि बोलता है कि भाई मैं तो यहाँ पर एवं ही आ गया था, ऐसे ही आ गया था, और वो 3-4 बार बोलता है और तीनों 4 बार वो हमें खुशी देता है। बात करें एक्टिंग की तो सजल अली ने तो भाई मतलब तबाही फेर दी है। मतलब शुरुआत में हमें वो सहमी सी, मासूम सी, घबराई हुई लड़की दिखाई देती है, और उसके बाद में हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक के भाई ये सारा प्लानिंग उसी की थी। मतलब उसने ये सब कुछ प्लान के तहत किया कि भाई हम कोर्ट मैरिज करेंगे। और वो जो उसका एक मिच्योरपन, एक ज़बरदस्त पावरफुल वुमेन दिखाना वो काफ़ी कमाल लगा। और सजल अली की एक्टिंग तो भाई अलग ही थी। बाकी दूसरी तरफ हमजा की एक्टिंग भी काफ़ी ही कमाल की है। मतलब उनकी केमिस्ट्री, उनकी एक्टिंग मेरे को काफ़ी पसंद आई। बात करें ओवरऑल ड्रामे की तो डायरेक्शन काफ़ी कमाल की है। डायरेक्शन की वजह से आप इसमें मिनटों में आप इसके साथ, इस ड्रामे के साथ कनेक्ट हो जाओगे। चाहे वो शुरुआत वाला सीन हो या फिर एंड वाला सीन हो, बिजली चली जाए और सब लोग लाइटें जलाएं, शादी है, शादी के घर में बिजली तो जाती ही जाती है। तो डायरेक्शन के हिसाब से ड्रामा काफ़ी कमाल का है। तो अगर तुम एक अच्छा रोमांटिक फनी एंटरटेनिंग ड्रामा देखना चाहते हो जहां पर एक लड़की अब शादी कर तो आ गई है, मतलब ये ड्रामा इतना भी नहीं था कि भाई पहले 10 किस्तें दिखाओ कि शादी होगी, ये होगा वो होगा, पहली ही किस्त में सब कुछ निपटा दिया। अब हमें दिखाया जाएगा कि शादी के बाद की झंझट क्या है। शायद ये ड्रामा मतलब आपको सिर्फ एंटरटेन नहीं करेगा, आपको एजुकेट भी करेगा कि भाई आपने मतलब जज्बाती होकर शादी नहीं करना, किसी के साथ भी भाग कर शादी नहीं करना, मुझे ऐसा लगता है। बाकी इस ड्रामे में सबसे अच्छा कैरेक्टर आपको कौन सा लगा, या फिर आप इस ड्रामे को देखने वाले हो या नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताइए।